आज हम करेंगे क्लास 6 की इंग्लिश का लेसन नंबर 8 ए पैक्ट विद सन के वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड है एलिंग। एलिंग होता है सिक। किसी भी बीमारी को हम एलिंग कह सकते हैं। वो कोल्ड हो सकता है, फीवर हो सकता है, कफ हो सकती है। सेकंड है एग। एग होती है पेन। ये वर्ड हम नॉर्मली यूज़ करते हैं जैसे स्टमक, हेडेक, बॉडी एक। थर्ड वर्ड आएगा रिलैप्स्ड। रिलैप्स्ड होता है वेंट बैक, मीन्स कि ख़त्म हो जाना। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जब सैदा की माँ की जो तबीयत जब इम्प्रूव होती थी तो उसकी कुछ बीमारियाँ ख़त्म हो जाती थी, मीन्स कि रिलैप्स्ड हो जाती थी। फोर्थ वन आएगा सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट होता है विकल्प, मीन्स कि एक्सचेंज्ड। तो चैप्टर में क्या था कि उसकी जो बीमारी थी एक जाती थी तो एक दूसरी वापस आती थी, तो उसको बोल सकते हैं हम सब्स्टिट्यूट। फिफ्थ वर्ड फॉरबिडन, मीन्स कि मना कर देना। जैसे सैदा की माँ को जो फूड खाने के लिए मना कर दिया था, खाना खाने के लिए। सिक्स वन परपेंचुअली। परपेंचुअली होता है कंटिन्यूसली, लगातार। सेवन्थ वर्ड आएगा कन्फाइंड। कन्फाइंड होता है लिमिटेड, जो थोड़े समय के लिए हो, सीमित। और 8 आएगा डिंगी। डिंगी होता है डर्टी। डर्टी मीन्स गंदा। जैसे सादा की जो माँ का कमरा था वो क्या था, डिंगी था, मीन्स की गंदा कमरा था। 9 है डिप्राइव्ड, मीन्स केप्ट अवे, वंचित रखना। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो उसकी माँ थी उसको धूप और हवा से वंचित रखा था, मीन्स की डिप्राइव्ड आएगा उसकी जगह पे। 10th वर्ड आएगा क्रिटिकल। क्रिटिकल होता है सीरियसली। तो चैप्टर में ये है कि उसकी माँ की हालत एक बार बहुत क्रिटिकल हो गई थी, मीन्स कि काफ़ी सीरियस हो गई कि वो काफ़ी बीमार हो गई थी। 11th वर्ड आएगा परस्यूटेड। परस्यूटेड मीन्स कॉन्फिडेंट, मीन्स कि मना लेना। जैसे नेबर्स ने और उनके सादा की माँ ने सादा की माँ के रिलेटिव्स ने सादा की माँ को मना लिया था कि वो किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास, अच्छे फिजिशियन के पास जाएगी। नेक्स्ट है कंसल्ट। कंसल्ट होता है सीक इन्फॉर्मेशन, मीन्स सलाह लेना। वो सलाह किसी की भी हो सकती है, किसी बड़े की हो सकती है, किसी डॉक्टर की हो सकती है। जैसे सैदा की माँ ने डॉक्टर को कंसल्ट किया। नेक्स्ट है हीटेड। हीटेड होता है लिसन। लिसन मीन्स मान ली, किसी का कहा मान लिया, बात मान ली। जैसे आप अपने पेरेंट्स की बात को मान जाते हैं उसको बोलते हैं हीटेड। और सैदा की माँ ने अपने रिलेटिव्स और अपने जो नेबर्स थे उनका कहना मानकर दूसरे डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया था। नेक्स्ट वर्ड आएगा टिंकर्स। टिंकर्स होता है ऑर्नामेंट, मीन्स के गहने। तो चैप्टर में है कि जो उसकी सैदा की माँ थी उसने कुछ अपने गहने बेच लिए ताकि उसकी बीमारी का इलाज हो सके और डॉक्टर की फीस दे सके। नेक्स्ट वर्ड आएगा एग्जामिन्ड। एग्जामिन्ड होता है ऑब्जर्व करना, जांच करना। किसी भी चीज़ की जांच को हम बोल सकते हैं एग्जामिन्ड। जैसे डॉक्टर पेशेंट का एग्जामिन करता है कि उसकी जांच करता है कि उसकी बीमारी क्यों हुई है। नेक्स्ट वर्ड प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड होता है एडवाइस्ड, मीन्स सुझाव देना। तो चैप्टर में क्या है कि डॉक्टर ने सैदा की माँ को कुछ जो दवाइयाँ थी वो प्रिस्क्राइब की और एक सलाह भी दी थी कि धूप में बैठना है। नेक्स्ट वर्ड इफेक्टिव। इफेक्टिव होता है पावरफुल, इम्प्रेसिव, मीन्स कि बहुत प्रभावशाली। एम्पैथिकली मीन्स फोर्सफुली, जोर देकर। चैप्टर में है कि डॉक्टर ने एम्पैथिकली सैदा की माँ को कहा था कि जो धूप और जो ताज़ी हवा है, फ्रेश एयर है, वो ज़रूर लेनी है। नेक्स्ट वर्ड आएगा होवल। होवल होता है सेल, मीन्स कि एक छोटी सी कोठरी, एक छोटा सा कमरा, उसको हम बोल सकते हैं होवल। तो डॉक्टर ने क्या कहा था कि जो सैदा की माँ है वो इस होवल को छोड़कर किसी बड़े कमरे में जाए जो खुला और हवादार हो। नेक्स्ट वर्ड आएगा कंक्लूडेड, मीन्स कंप्लीटेड, समाप्त करना। नेक्स्ट है एफिसिएटेड। एफिसिएटेड मीन्स अफेक्टेड, मीन्स कि लग जाना। किसी का बात किसी को कही और किसी को उसका इफेक्ट हो गया तो उसको बोल सकते हैं लग जाना या अफेक्टेड। नेक्स्ट वर्ड है क्रॉनिक। क्रॉनिक होता है कंटिन्यूसली, मीन्स कि लगातार होने वाला, उसको बोल सकते हैं क्रॉनिक। नेक्स्ट वर्ड आएगा एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड होता है टायर्ड, मीन्स कि थका हुआ। नेक्स्ट वर्ड है डिटर्मिन्ड। डिटर्मिन्ड मीन्स फर्म, निर्धारित, पक्का। कोई जो बात किसी की मीन्स कि कोई कन्फर्म्ड हो कि हाँ ये पक्का होने ही वाला है, उसको हम बोल सकते हैं डिटर्मिन्ड। किसी का दृढ़ निश्चय भी बोल सकते हैं। कॉन्सिक्वेंस मीन्स रिजल्ट, किसी चीज़ का परिणाम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है डिजेक्टेड, मीन्स डिटेक्टेड, निराश हुआ, अनहैप्पी, जो कि खुश ना हो। नेक्स्ट वर्ड है मटर्ड। मटर्ड मीन्स मर्मर या बड़बड़ाना। जैसे हम खुद कभी कभी अपने आप को, हमें गुस्सा आता है तो हम खुद भी बात करते हैं ना, तो हम उसको बोल सकते हैं मटर्ड, कि हम खुद ही बड़बड़ाते हैं।
लेमेंट मीन्स एक्सप्रेसिंग पेन, मीन्स कि विलाप करना। जैसे सैदा की माँ 2-3 दिन वेट करती रही कि धूप निकलेगी, लेकिन धूप नहीं निकली तो फिर वो विलाप कर रही थी, उसको बोलते हैं लेमेंट। नेक्स्ट वर्ड है स्टैम्बर्ड। स्टैम्बर्ड मीन्स फाउंड, किसी चीज़ का मिलना, उसको बोल सकते हैं स्टैम्बर्ड। नेक्स्ट है डिसहेटेंड। डिस्कर्ज मीन्स निराश होना। नेक्स्ट वर्ड है रेमेंट मीन्स रिमेनिंग, बचा हुआ या अवशेष। नेक्स्ट स्प्रिंगली। स्प्रिंगली मीन्स एनर्जेटिक, जिंदा दिली। नेक्स्ट वर्ड है मक्की। मक्की मीन्स डर्टी, गंदा। तो नेक्स्ट वर्ड है फॉर ए लैक, जस्ट एज ए वे टू हैव फन। तो इसका मतलब क्या है फॉर ए लैक का, कि अपना इंजॉय करने का कोई तरीका, अपना फन करने का कोई तरीका। पैक्ट मीन्स ट्रीटी, संधि, जो सूरज और उसके बीच में हुई थी, सैदा के बीच में। पायर्स होता है गो इनटू, ज़बरदस्ती। ज़बरदस्ती जैसे वो जो सूरज की रेस थी वो बादलों में घुस गई थी। रिवॉल्ट मीन्स अपराइज। अपराइज मीन्स विद्रोह करना। नेक्स्ट वर्ड है फैंसी। फैंसी मतलब इमेजिन, किसी चीज़ की कल्पना करना। हेवंस पैराडाइज मीन्स वर्क। रिलेंटेड गिव इन, मान जाना, किसी बात के लिए हाँ कह देना या मान जाना। पोस्ट मीन्स पोजीशन, किसी की जगह को हम बोल देते हैं पोस्ट। हम नॉर्मली भी बोलते हैं कि वो कौन सी पोस्ट पे काम करता है, मीन्स कि वो कौन सी जगह पे काम करता है। नेक्स्ट वर्ड आएगा अप्रोचिंग मीन्स कमिंग नियर, इसका है आ रहा। नेक्स्ट वर्ड आएगा ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मीन्स थैंकफुलनेस, मीन्स किसी के आभारी होना। चैंटेड मीन्स सिंग, गुणगान करना, किसी का, अगर किसी ने आपका कोई काम किया है तो आप उसका गुणगान करते हो ना, तो उसको बोल सकते हैं चैंटेड। नेक्स्ट है सट्रेस्ड। सट्रेस्ड मीन्स प्रेस, जोर डालकर, जो बात हम कभी जोर डालकर कहते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं सट्रेस्ड। नेक्स्ट है बिवल्डर्ड। इसका मतलब है अनकॉन्शियसली, मीन्स कि बेसुध, कि होश नहीं है। बेसुध मीन्स कि होश नहीं है। नेक्स्ट है फ्ली। फ्ली मीन्स गेट अवे, भाग जाना या भागना। नेक्स्ट वर्ड है लेफ्ट। लेफ्ट मीन्स जंप, जोर से उछलना। नेक्स्ट वर्ड है होस्ट। होस्ट होता है फीस्टर, मेजबान। वेल्डेड अप मीन्स स्लिप डाउन, भावनाओं से भरा हुआ या भावनाओं से पूर्ण। नेक्स्ट है रिक्लिनिंग। इसका होता है बी टेक, सहारा लेना, जैसे चैप्टर में सैदा की माँ ने पिल्लो का सहारा लिया था। नेक्स्ट वर्ड है एम्बेलिश्ड। डेकोरेटर मीन्स कि किसी चीज़ को सजाना। तो बच्चों हमारे वर्ड मीनिंग ख़त्म होते हैं इसके साथ। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।